नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली साइकोलॉजी के लिए। अब स्पेशली साइकोलॉजी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर आपने रीट की तैयारी की है तो रीट से कौन कौन सा टॉपिक है वो अलग है। फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड और रीट, हम तीनों का तुलनात्मक विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं कि अगर आपने रीट की तैयारी की है तो आप सबने देखा होगा रीट में 30 प्रश्न आते हैं, 30 ही नंबर के होते हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड की हम बात करें तो वहाँ पर 20% आपको मिलेंगे और लगभग 40 नंबर इसका वेटेज होता है, मतलब 1% वो 2 नंबर का होता है। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड में हम बात करें तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में आपको कॉमन पेपर में साइकोलॉजी के पर्सन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, मान लीजिए अगर आप मैथ से दे रहे हैं तो मैथ के पेपर में आपके 30 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी सब्जेक्ट से आप फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट के पेपर में 30% है वो आते हैं और एक पर्सन है वो 2 नंबर का होता है। तो वहीं मतलब फर्स्ट ग्रेड में हो गया 60 नंबर का वेटेज और सेकंड ग्रेड में हो गया 40 नंबर का वेटेज, 20% ही आते हैं। और सेकंड ग्रेड में जो कॉमन पेपर होता है, जो सबका एक ही लगता है, जो जीके वाला पेपर है, उसमें 20% आपको साइकोलॉजी के मिलेंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों बात प्रश्नों की। अब हम चलते हैं कि मतलब वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि आपको सिलेबस है उसका तुलनात्मक विवेचन होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्या है। और रीट में जो आपने पढ़ा है, अगर आपने रीट की तैयारी की है तो वास्तव में आपने मतलब साइकोलॉजी को पढ़ा है तो आपको मतलब कोर्स लेना चाहिए या फिर साइकोलॉजी को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोर्स लेने और नहीं लेने में दोस्तों दो फ़र्क हैं। एक तो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा जाएगा, मतलब हम बात करें अमूमन तो साइकोलॉजी का कोर्स है वो लगभग 60 से 70 घंटे का होता है। लगभग 60 से 70 घंटे हैं वो दोस्तों आपको बिताने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास एक और नए नोट्स होंगे। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है अगर आप उसका मतलब रिवीजन करते रहे, मान लीजिए अभी 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुई थी रीट की, तो अभी जो अक्टूबर है इसके अक्टूबर के लास्ट में मान लीजिए कि जो आपने रीट के नोट्स बने हैं, अगर आप उसका रिवीजन करते रहे हर महीने में एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये 20% आएंगे, वो आराम से आपकी 18 से 19% वो सही हो जाएंगे। सिलेबस दोनों का सेम है, अभी आपको पता भी लग जाएगा। पूरा मैंने सिलेबस है वो हिंदी में लिखा है, पूरा हिंदी में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस है वो क्या है, सेकंड में क्या है, इसके अलावा रीट में क्या है। तो सबसे मेन मुद्दा यही है, अगर आप वही जो नोट्स आपने रीट में बनाए अगर उसी का रिवीजन आप करते रहे तो आपको पता भी नहीं लगेगा और साइकोलॉजी आप भूलेंगे भी नहीं। हर महीने अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको साइकोलॉजी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये है दोस्तों रीट का सिलेबस, जो आपने देखा भी होगा, जो रीट 2021 है उसमें आपने पढ़ा भी है, तो इसको हमको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यह है दोस्तों सेकेंड ग्रेड का सिलेबस, यह है सेकेंड ग्रेड साइकोलॉजी का सिलेबस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक आपको दिख रहा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। लेकिन हर एक कोचिंग और हर एक बुक, अगर आपने रीट की भी तैयारी की है तो रीट वाली जो आपने बुक लेकर आए हैं उसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ज़रूर है वो लिखा होगा। 2 से 3 पेज का ये टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, सभी ने पढ़ाया है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे रीट के अंदर सिलेबस में हो या नहीं हो। और वही दोस्तों सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसमें से 1 या 2%, ज़्यादातर 1% ही पूछा जाता है, हो सकता है 2 भी आ जाए। तो ये 1 या 2% इसमें से आते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। इसके अलावा शायद एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो रीट में नहीं है। सीखना दोस्तों लर्निंग अधिगम भरा पड़ा है पूरा रीट के अंदर और वही दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर है। इसके अलावा शिक्षार्थी का विकास शारीरिक है, भावनात्मक है, सामाजिक है, नैतिक है, ये सब आपने पढ़े हैं दोस्तों। बाल विकास वाला टॉपिक आ गया, मतलब एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास और अवधारणा विकास, पूरा बाल विकास है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व आपने रीट के अंदर पढ़ा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपने रीट की तैयारी अच्छी तैयारी की है तो आपको नया साइकोलॉजी का कोर्स है वो नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चाहे वो किसी भी टीचर का हो दोस्तों, किसी भी कोचिंग का हो, आपको नहीं लेना चाहिए। इसके दो हैं, एक तो दोस्तों आपके रुपए बचेंगे, दूसरा है दोस्तों आप मतलब 70 घंटे मैं मानता हूँ कि वेस्टेज ही होंगे। क्योंकि आपने एकदम अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, आप अगर उसका रिवीजन करते हैं, जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ा है 4-5 बार, अगर आप उसका हर महीने रिवीजन करते हैं तो 2 से 3 दिन लगेंगे और आपके 20 जो पर्सन आने वाले हैं 40 नंबर के, उसमें से एक भी गलत है वो नहीं होगा। इसके अलावा ये आप काम कर सकते हैं, मान लीजिए कोई अच्छा क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आया तो वो आप अपने नोट्सों के अंदर ऐड कर लीजिए। अगर आपने पेज खाली छोड़ रखे हैं तो आप उन खाली पेजों में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई नया पेज है वो भी चिपका सकते हैं। अगर कोई अन्य जो महत्वपूर्ण पर्सन जो आपने नहीं लिख रखा है अपने नोट्सों में वो आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन पूरा नया कोर्स लेना और फिर उसको लिखना, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये मतलब अच्छी बात है वो नहीं है, क्योंकि इसके जो कारण है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बुद्धि वाला टॉपिक रीट के अंदर था, उपलब्धि विप्रेरणा पूरा रीट के अंदर था, व्यक्तिगत विभिन्नताएं रीट के अंदर थे। तो मतलब एक मैंने आपको बता दिया, बाल विकास और शिक्षा में निहितार्थ, ये दोस्तों आत्म संपर्क है, दृष्टिकोण है, रुचि, आदत, योग्यता, सामाजिक कौशल, ये सब रीट के अंदर थे। तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया ये एक जो शैक्षिक मनोविज्ञान ये रीट के अंदर नहीं था।
शैक्षिक मनोविज्ञान ये रीट के अंदर नहीं था, लेकिन ऐसी कोई बुक या फिर ऐसी कोई कोचिंग नहीं थी दोस्तों जिसमें आपको लिखवाया नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है 16वीं शताब्दी के अंदर, फिर 17वीं वो मन का विज्ञान होती है, फिर 18वीं 19वीं 20वीं। तो ये सब बातें आपके लिखी हुई हैं। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नया कोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं। आपके आराम से जो आपने पढ़ रखा है अभी तक उसका रिवीजन करते रहिए। 1-1.5 महीने से अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो उसको भूलेंगे नहीं, और आपके एकदम से अच्छी तरीके से जो 20% आने हैं उसमें से आप आराम से 18-19% वो कर जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड पेपर वो नहीं आता है दोस्तों सेकंड ग्रेड का मेरे अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी एग्जाम के जो पुराने पेपर हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड 2018 जो आंसर की थी पहले वाली, जो फाइनल आंसर किया उसके आंसर उसमें कुछ आंसर वो चेंज हुए हैं, वो हम दोस्तों कुछ टाइम बाद वो वीडियो मिल जाएंगे आपको कि क्या क्या चेंजेस है वो हुए हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रेड के जो भी मैंने 5-7 वीडियो बनाए हैं, जो सेकंड ग्रेड 2018 में 2 एग्जाम हुई थी, एक तो जो जनरल डिपार्टमेंट वाली, एक है साइंस के डिपार्टमेंट की, तो इन दोनों की जो 2-2 पेपर हैं, 4 पेपर, इसके अलावा शायद एक पेपर है वो मिलेगा आपको स्पेशल एजुकेशन का। तो ये 5-7 पेपर हैं। एक 2016 वाली भर्ती में जो पेपर हुए थे उसके भी मैंने साइकोलॉजी के क्वेश्चन वो डाल रखे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से अगर आपको उनमें कोई डाउट होता है, कुछ मतलब कोई क्वेश्चन आपको अलग लगता है जो आपने नहीं पढ़ रखा है, तो दोस्तों आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो ऐसा एक भी क्वेश्चन वो नहीं होगा सेकंड ग्रेड में जो आपको नहीं है। और आप देख सकते हैं अगर मेरी बात गलत लगी तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि दोस्तों कि इसमें ये चीज़ है वो अलग है जो रीट में नहीं थी। लेकिन पूरा सिलेबस मैंने आपको हिंदी में दिखाया। तो मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड के लिए आपको नया कोर्स है वो साइकोलॉजी का लेने की तो ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की। तो फर्स्ट ग्रेड में भी दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कुछ टॉपिक मतलब यूनिटों में यहाँ पर विद्यालय प्रभावशीलता, ये कॉमन मतलब कॉमन सेंस की सी बातें हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें कुछ मतलब चीज़ें हैं वो अलग हैं जो रीट की डायरेक्ट सिलेबस में नहीं थी, लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं, आपको आती भी होंगी। लेकिन आपके मन में ये रहता है कि यार इसमें जैसे 30% आते हैं, तो 30% आते हैं, 60 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे, तो अच्छा एक वेटेज है और थोड़ी बहुत चीज़ें वो रीट से अलग में हैं। तो इसका कोर्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से कि आप एक बुक लेकर आएँ उसको पढ़ लें। आपको कोर्स लेने की शायद मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी लगभग रीट वाली चीज़ें हैं। जैसे ये अधिगमकर्ता वाला पूरा है वो आपने पढ़ा है, नैतिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इसके अलावा ये संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास और उनकी विशेषताएं, ये पूरी चीज़ें वो रीट के अंदर आपने पढ़ी हैं। इसके अलावा जो तीसरी यूनिट है, हर एक यूनिट में दोस्तों लगभग मतलब 6 यूनिट हैं और 5-5% आते हैं, तो 30% वो पूरे फर्स्ट ग्रेड में आते हैं और अपने आपके जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें आते हैं। तो इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इसमें से 25 के आसपास से कर जाते हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में वो आराम से सिलेक्शन की दौड़ में वो आराम से शामिल हो जाते हैं। तो आपको कोशिश भी यही होनी चाहिए कि मैं आराम से फर्स्ट ग्रेड की अगर एग्जाम दे रहे हैं तो मैं 25+ है वो साइकोलॉजी में पर्सन करके आऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्सन मतलब टॉपिक है थर्ड यूनिट, ये भी आपकी पूरी रीट के अंदर थी। आप देख सकते हैं अधिगम के व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संरचनावाद अधिनियम और उनका उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु अनुप्रयोग। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है वो नहीं दिख रही होगी। तो हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक, यही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ 1-2 चीज़ें, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, 1-2 चीज़ें वो अलग हैं। तो आप इसका अगर कोई बुक ले आएँ अच्छी बुक हो तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। आपको समझने में ज़्यादा वो गड़बड़ होगी नहीं, एकदम से इजी चीज़ें हैं। अगर आपने रीट के अंदर मेहनत की है तो वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में काम आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगली यूनिट की, चौथी यूनिट। इसमें भी कुछ अलग है नहीं, मानसिक स्वास्थ्य आपने पढ़ा होगा आराम से। मानसिक स्वास्थ्य है, समायोजन है, समस्याओं का संप्रत्यय है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि, ये सब चीज़ें आपकी रीट के अंदर थी। तो इसमें भी मतलब ये 4 यूनिट हैं वो तो लगभग सेम है। इसमें तो बहुत कम पर्सन है जो रीट से अलग आने हैं। और आप इसका भी देख सकते हैं जो फर्स्ट ग्रेड 2018 के जो पूरे सब्जेक्ट के पेपर है, मैंने इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये है दोस्तों अलग चौथी और 5 यूनिट, ये भी सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा है वो मतलब हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ये देख सकते हैं आप 5 यूनिट, इसमें दोस्तों लगभग ये शिक्षण प्रतिमान है, अग्रिम संगठन प्रतिमान, वैज्ञानिक पर्चा, सूचना प्रकारी, सहकारी अधिगम, ये 5-7 तो दोस्तों प्रतिमान है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कि किसने दिया, पर्चा प्रतिमान वो किसने दिया है, अग्रिम संगठन प्रतिमान वो किसने दिया है, तो ये प्रश्न है वो ज़रूर बनते हैं। तो 1 या 2% तो इस यूनिट के फिक्स हैं। हर पेपर में आप देख सकते हैं लगभग मतलब 15-20 पेपर सब्जेक्ट के पेपर मैंने करवाए हैं। तो आप देख लेना 5 यूनिट में 2% आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे कि अग्रिम संगठन प्रतिमान किसका है या वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान किसका है, सहकारी अधिगम प्रतिमान वो किसका है। इसके अलावा शिक्षण आधारित निर्मितवादी सिद्धांत, तो ये आप देख सकते हैं ये एक अलग यूनिट है थोड़ी। इसके अलावा 5 यूनिट है वो दोस्तों आईसीटी वाली है, ये भी पूरी अलग है। लेकिन इसमें से भी वही फिक्स पर्सन बनते हैं, 20 से 30% है शायद पूरी यूनिट में, मुश्किल से 30 से 35% बनते हैं। और इसी में से घुमा फिरा के वो आपकी एग्ज़ाम में वो 5% बनने हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं पुराने प्रश्न वो किस प्रकार है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कोर्स ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही है आप एक बुक लाइए और बुक में से
खुद है वो नोट्स बनाएं। बुक की भाषा है वो थोड़ी हार्ड आती है दोस्तों, तो आप अपने नोट्स से वो बना सकते हैं। और इसमें कोई अलग चीज़ जो आपको नहीं आती है, कोई नई चीज़ कहीं पर भी आप देखते हैं तो उसको नोट्स में डाल सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद वो रहने वाली चीज़ें हैं। तो ये है दोस्तों साइकोलॉजी का सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी का कोर्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपने रीट के अंदर पढ़ा है वही आप सेकंड ग्रेड में पढ़ लीजिए, इनफ रहेगा। इसका प्रमाण यही है, आप पुराने एग्जाम के जो पेपर हैं वो देख सकते हैं 2016, 2018। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एक भर्ती हुई थी 2015 की, जिसकी एग्ज़ाम 2018 में लगी थी। वो पेपर भी मैंने डाला है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। शायद आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपकी जो रीट के अंदर आपने तैयारी किया है उसमें नहीं हो। तो आपको सेकेंड ग्रेड के लिए कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं, कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में आपको बुक लानी पड़ेगी क्योंकि 2 यूनिट हम वो अलग हैं, 5वीं और 6ठी, जिसमें से लगभग 10% है वो पूछे जाने हैं। तो आप इसका कोर्स ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। और अगर आपकी इच्छा है कि मैं बुक्स में से कवर कर सकता हूँ तो आप बुक ले आएँ और उसमें से आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में वो डिस्कशन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका हर एक डाउट क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। तो कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने रीट के अंदर पढ़ा है वो हर महीने रिवीजन है वो उसका करते रहिए, आपको कोई दिक्कत वो नहीं होगी सेकेंड ग्रेड में। और फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको नई बुक वो लानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी टीचर का तो वो कोर्स आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी वो पसंद आई होगी। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। और ये सिलेबस है हिंदी में, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।